नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल HFMQ इंडिया पर क्वालिटी टॉपिक से रिलेटेड लेकर आया हूं की प्रिंसिपल ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंतर्गत हम देखेंगे 3G। 3G क्या है, इसको जानने से पहले अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए देखते हैं हम इस टॉपिक के बारे में। 3G से जानने से पहले हम जान लेते हैं संक्षिप्त में कि लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है। लीन मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर की उन सभी प्रोसेसों को हटाया जाता है जिनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी कोई वैल्यू नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के भीतर से वेस्टेज को कम करने की प्रक्रिया होती है। तो चलिए आगे देखते 3G क्या है। 3G तीन जापानी शब्द आते हैं इसके अंतर्गत। इसमें पहला आता है एक्चुअल प्लेस, यानी कि जिसको बोलते हैं गैम्बा। दूसरा आता है इसके अंतर्गत एक्चुअल प्रॉब्लम, यानी कि इसको बोलते हैं गैम्बेस्टू। और तीसरा आता है हमारा अप्रिशिएट एक्शंस, यानी कि जिनजेत्सु। इसको मिलाकर के हमारा बनता है 3G। 3G गैम्बा मतलब वास्तविक स्थान पर जाएं, और गेम्बेस्सु को मतलब होता है वास्तविक समस्या को देखें, और जिनजेत्सु मतलब उसको देखने के बाद उचित कार्रवाई करें। यानी कि अब आपकी कोई प्रोसेस है, उसके अंदर जब कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आपको गैम्बा करना है, गेम्बेस्सु करना है और जिनजेत्सु करना पड़ेगा। इनका उपयोग वास्तविक स्थान और वास्तविक समस्या को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। 3G का जब किसी प्रोडक्शन लाइन पर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो 3G के अनुसार एक्चुअल प्लेस पर जाकर एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उचित कार्रवाई यानी एप्रोप्रिएट एक्शन करना चाहिए या करनी है। इसको 3G को रियल लोकेशन रियल थिंग्स कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। आगे देखते हैं हम गैम्बा क्या है। गैम्बा का मतलब होता है कि वास्तविक स्थान जहां प्रॉब्लम है, यानी कि जहां पर प्रॉब्लम्स जनरेट हुई है उस स्थान पर जाना, उसे ही एक्चुअल प्लेस कहते हैं। 3G कॉन्सेप्ट के अनुसार हमें अपने ऑफिस में बैठकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें एक्चुअल प्लेस पर जाना चाहिए जहां प्रॉब्लम्स आ रही है, जिससे हमें प्रॉब्लम्स के सभी कारण जानने से आसानी होती है। गेम्बेस्सु क्या है? गेम्बेस्सु का मतलब होता है वास्तविक समस्या यानी एक्चुअल प्रॉब्लम। अगर आप एक्चुअल प्लेस पर जाएंगे तभी आपको एक्चुअल प्रॉब्लम का पता चलेगा। यानी कि 3G कॉन्सेप्ट बोलता है कि एक्चुअल प्लेस पर जाकर एक्चुअल प्रॉब्लम को देखना चाहिए। कई बार हम प्रॉब्लम्स को देखते नहीं हैं और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, लेकिन हमें एक्चुअल प्रॉब्लम को एक्चुअल प्लेस पर जाकर के ही देखना चाहिए। जिनजेत्सु क्या है? जिनजेत्सु का मतलब उचित कार्रवाई, यानी कि अपने आपके एक्चुअल प्लेस पर गए, एक्चुअल देखा आपने प्रॉब्लम्स क्या है, उसके बाद एप्रिशिएट एक्शंस लिया, यानी उचित कार्रवाई, जो कि उसी को जिनजेत्सु कहते हैं। 3G के कॉन्सेप्ट के अनुसार हमें एक्चुअल प्लेस पर जाकर एक्चुअल प्रॉब्लम को देखकर एप्रिशिएट एक्शन करना चाहिए। कई बार हम प्रॉब्लम्स को जानकर भी उस पर उचित कार्रवाई नहीं करते हैं और प्रॉब्लम्स में बड़ी हो जाती है और दुर्घटना का कारण बन जाती है। इस कारण हमें प्रॉब्लम्स को जानकर उस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। गैम्बा का पर्पस क्या होता है, आइए देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, पहला कि ऑब्जर्व करना चाहिए, यानी गैम्बा के समय हमें चीजों को समझना चाहिए। इंगेज करना चाहिए, यानी शॉप फ्लोर पर चीजों को समझने के बाद लोगों को साथ में लेना चाहिए। गैम्बा का पर्पज है ये। गैम्बा के तीन ही पर्पज हैं। इंप्रूव करना चाहिए, यानी कि सभी लोगों के कम्युनिकेशन और चीजों को समझने के बाद सुधार करना चाहिए। तो ये गैम्बा के पर्पज हो गए। गैम्बा के मुख्य एलिमेंट क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम। इसमें गो सी, यानी कि किसी भी प्लांट की सीनियर मैनेजमेंट टीम को शॉप फ्लोर पर जाकर देखना चाहिए कि शॉप फ्लोर पर क्या चल रहा है। शॉप फ्लोर पर उचित टाइम देकर प्रॉब्लम्स को भी देखना चाहिए।
तीसरा जो मुख्य एलिमेंट है आस्क व्हाई, यानी अगर मैनेजमेंट टीम को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसे पूछना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, इसे नहीं करें तो क्या होगा। इस प्रकार के व्हाई व्हाई करें जिससे प्रॉब्लम्स का रीजन निकलता है और उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तीसरा एलिमेंट है हमारा शो रिस्पेक्ट, यानी सीनियर मैनेजमेंट टीम जब शॉप फ्लोर के लोगों से मिलती है, उनसे बात करती है, तो एम्प्लॉय या वर्कर को अच्छा लगता है कि मैनेजमेंट हमसे बात कर रही है, हमसे बात करने में अच्छा लगता है मैनेजमेंट को, तो इस तरीके से हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। ये 3 एलिमेंट होते हैं गैम्बा के। कि 8 स्टेप गैम्बा वॉक प्रोसेस करते समय क्या क्या फॉलो करना चाहिए अपने को। पहला फॉलो करना क्या है कि आइडेंटिफाई द पर्पज ऑफ गैम्बा वॉक प्रोसेस, यानी कि आपको गैम्बा वॉक का उद्देश्य पता होना चाहिए कि हम गैम्बा वॉक क्यों कर रहे हैं। दूसरा, अंडरस्टैंड द प्रोसेस, यदि आप गैम्बा वॉक कर रहे हैं तो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, जिस भी प्रोसेस में आप जा रहे हैं उस प्रोसेस के बारे में समझ लेना चाहिए। दूसरा चीज है शेड्यूल फॉर गैम्बा वॉक, यानी आपका गैम्बा वॉक करने का कोई एक समय बनाना चाहिए कि कब जाना है, दोपहर में जाना है, शाम को जाना है, तो इस तरीके से आप गैम्बा वॉक का एक टाइम फिक्स करना चाहिए। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी, आपको गैम्बा वॉक प्रोसेस के समय वैल्यू एडेड एक्टिविटी या नॉन वैल्यू एक्टिविटी को देखना चाहिए कि क्या करना है। अगला जो स्टेप है हमारा, ऑब्जर्व द प्रोसेस क्वालिटी इनपुट और सर्विस, आपको शॉप फ्लोर पर प्रोसेस क्या चल रहा है, क्वालिटी क्या बन रही है, इनपुट क्या दे रहे हैं और उसकी सर्विस को भी देखना चाहिए कि किस प्रकार मिल रहा है। छठा जो हमारा स्टेप है वो प्रोसेस परफॉर्मेंस का है, आपको देखना है कि हमारी प्रोसेस कैसा चल रहा है, हमारे उसमें प्रोसेस निकल के आ रही है कि नहीं आ रही है, हमारी एसपीपी चल रही है कि नहीं चल रही, जो भी केपीआईज हैं उनको हमको देखना है। सातवां क्या है, विजुलाइज द गैप, गैप को भी देखना है कि हमने शॉप फ्लोर पर जो चल रहा है उसमें किसी सोच के अनुसार चल रहा है कि नहीं, जो हमने बताया है, जो हमने सिस्टम लगाया है उस सिस्टम के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उस चीज को भी देखना चाहिए। लास्ट है अंतिम, लुक अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, आपको सुधार के लिए मौके खोजना चाहिए, यानी जब भी आप अपने प्रोसेस का वर्क करते हैं तो उसमें कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट सब कुछ देखना चाहिए कि कहाँ पे और हम अधिक सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों 3G कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया, अगर ये अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए जो 3G के बारे में जानेंगे और समझ बढ़ेगी। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नए नए क्वालिटी टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए प्रेस बेल आइकन, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। धन्यवाद।